जय हिंद। आज हम आवर्ती संख्या को p/q के रूप में बदलने का प्रयत्न करेंगे, या अंश बाय हर के रूप में जिसे आप कहते हैं उसी में बदलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन हम लेके डील करेंगे। तो मान लेते हैं हम कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं आपका 0.3 पर रेकरिंग है, ठीक। ये संख्या है 0.3 पर रेकरिंग, इसी को आवर्ती संख्या कहते हैं, जो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होके आती है, ठीक। तो अब इसे हम p/q के रूप में कैसे बदलेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि देखिए, जितना अंक पे रेकरिंग है ना, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देना है। कहाँ पे? हर में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में एगो 9 दे देना है। उसके बाद जो संख्या है उसको लिख दीजिए। 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या परिणाम आएगा? सॉल्व कीजिए। 1 3 3 3 3 9 अर्थात 1/3। इसका आंसर क्या हो गया? 1/3। चलिए ये हो गया। दूसरा हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं आपका 0.43 इस पे रेकरिंग। तो इसका परिणाम क्या आएगा? हम क्या बोलें, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा हर में उतना हम क्या देंगे? 9 देंगे। चलिए हर यही हुआ ना, इसमें हम कितना 9 देंगे? 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 दे देंगे। 2 को 9 दे दिए, ऊपर में जितना है उसको लिख दीजिए 43। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए इससे अलग थोड़ा सा लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर मान लेते हैं 4.72 पे रेकरिंग है। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो देखिए इसका भी वही नियम है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 दे दीजिए नीचे में, उसके बाद जितना अंक है उस सब को पूरा लिख दीजिए 472। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्म है। क्या? देखिए जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है ना उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 4 पे रेकरिंग नहीं है तो हम इसमें 4 घटा देंगे। अब सोचिए 472 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा? आपका हो जाएगा 468/99। ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए अलग टाइप का और देखते हैं। ये तो हो गया, और हम 5वां नंबर देखते हैं। सब अलग अलग टाइप का देखेंगे, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चलिए अब मान लेते हैं आपका हो गया 4.670 2 4 पर रेकरिंग। यहाँ पे हम 2 4 पे रेकरिंग दी, ठीक। तो जो 2 4 पे रेकरिंग दिए तो अब इसका कैसे डील होगा? ठीक, क्या आपसे होगा? चलिए यदि आपसे होगा तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसका डील कीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए तो हम देखिए इसको कैसे डील करेंगे। तो हम क्या बोले, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देना है। तो जितना अंक पे रेकरिंग अर्थात 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे। हो गया। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है दशमलव, यहाँ पे है दशमलव और रेकरिंग वाले के बीच में कितना अंक है? तो 1 2 3 अंक है तो हमें 3 को 0 भी देना है। ये बात भूलिएगा नहीं। दशमलव और रेकरिंग वाले के बीच में जितना अंक रहेगा उतना हमें क्या देना है? 0 देना है। उसके बाद देखिए ऊपर में अब क्या करना है। देखिए यहाँ तो 2 अंक पे रेकरिंग था तो 2 9 दे दिए, ठीक। अब दशमलव और रेकरिंग वाले के बीच में 3 गो अंक है तो 3 को 0 दे दिए। अब ऊपर में क्या करेंगे? ऊपर में जो है उसको हम लिख देंगे। उसके बाद घटाएंगे। क्या घटाएंगे जी? जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उन सब को घटा देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4 6 7 0, ठीक। रुकिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो परिणाम आ जाएगा 4 6 7 0, ये अब घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो परिणाम आ जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम घटा देते हैं। 9 अब 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा। 2 अर्थात 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, ये बन जाएगा आपका 9। 9 में से 6 जाएगा 6 3 9, ये बन जाएगा आपका 6। 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये है तो 6, ये 4। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपका 6.0729 2 9 पे रेकरिंग है। यहाँ पे मान लेते हैं एक 4 भी दे देते हैं, ठीक। क्या ये डील होगा? यदि ये आपसे डील होगा तो कीजिए डील पॉज करके। चलिए हम लेकिन डील करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक रेकरिंग होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 को 9 हम दे देंगे, ठीक। 3 9 देने के बाद अब देखिए ऊपर में क्या करेंगे। ऊपर में यहाँ पे देखिए दशमलव और रेकरिंग वाले के बीच में 2 अंक है ना,
4 और 0, तो यहाँ पे हम 2 0 दे देंगे। हम क्या बोलें, रेकरिंग वाले और दशमलव के बीच में जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। कब, रेकरिंग वाले का क्रिया करने के बाद। अब आगे क्या करेंगे, देखिए ये सब जो है इसको हम लिख देंगे शांतिपूर्वक, लिख दिए। अब इसमें घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जितना अंक पे रेकरिंग है ना उनको छोड़ के जितना अंक बचा उन सब को घटा देंगे। अर्थात यहाँ से यहाँ तक बचा जिस पे रेकरिंग नहीं है, अर्थात 640 हम इसमें घटा देंगे। सोचिए घटाने के बाद, देखिए अब घटाते हैं तो ये 99900, अब घटाते हैं 9 में से 0 तो 9 ही होगा, ठीक 9। अब ये 2 में से तो 4 नहीं घटेगा, 12 मान लीजिए, 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, ये बन गया आपका 6 में से 6 जाएगा तो 0, उसके बाद ये है 0 तो 0 4 6 4 है तो 6 4, ये हो गया आपका आंसर। हमें लगता है कि आप शायद समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो है, यदि आप समझ गए सच में तो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप हमें बना के दिखाइएगा आप कैसे, ये भी तो बात है, लेकिन कमेंट तो कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे, आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा, यदि आपसे बनता है तो कमेंट में आप हमें आंसर भेज सकते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बतलाइए 0.426 अर्थात 26 पे रेकरिंग है, 26 पे रेकरिंग है, इस टाइप का बताएं क्या, नहीं बताएं तो फिर भी आपको बनाना है, इसका आंसर बतलाइए। और एक क्वेश्चन ये दे दिए और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको बनाना है 7.42660, ठीक, ये 60 नहीं दे रहे हैं, दूसरा चीज़ देते हैं, ठीक। चलिए मान लेते हैं आपको दे देते हैं 565। इन दोनों क्वेश्चन को आप डील करके, यदि आप समझ गए तो इस वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा, और ये जो है यदि समझ गए तो आप इसे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, तो हम देख लेंगे आपका कमेंट का, हम ज़रूर जवाब देंगे, ठीक। ओके बाय बाय। फिर आपको यदि कोई क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट्स है, हम उस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।